कमोडिटी का शो है तो कमोडिटी की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की हलचल इस मार्केट में हो रही है और खास करके हल्दी मार्केट को लेकर उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और आज हमारे साथ चार मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के दिव्या गगलानी हैं और टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ बिटूपन मजूमदार है। साथ ही वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, और अनुज गुप्ता है जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। शुरुआत हल्दी के साथ करेंगे। हल्दी को लेकर एक खबर ये आ रही है कि हल्दी व्यापारियों में पिछले हमने वीकेंड के दौरान देखा काफ़ी हलचल थी, और हाल में चल रही सरगर्मियों के पीछे सांगली के कुछ हल्दी कारोबारियों की मिली भगत कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये व्यापारी पिछले 2 सालों से हल्दी में बड़ी तेजी करके बैठे हुए हैं, लेकिन हल्दी की बुआई को देखकर, बुआई के जिस तरह के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन काफी स्ट्रांग रहा है, इससे ये कारोबारी परेशान हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अगर अगले साल हल्दी की फसल बड़ी आ गई तो इनके लिए चिंताएं बढ़ सकती है। तो ये चाहते हैं कि बाजार को तेज करके वो निकल जाए, या फिर अप्रैल का जो नेक्स्ट ईयर का वायदा है वो देरी से खुले। इसको लेकर इन्होंने नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो इन लोगों की जो दलील है, इनका कहना है कि निजामाबाद के कुछ गोदामों में माल जो जमा किए गए, जो डिपॉजिट किए गए हैं एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में, उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि दूसरे रीजन का माल वहां पर जमा किया गया है। हालांकि इसको लेकर एक्सचेंज काफी सतर्क में आ गया है, लगातार जांच चल रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं और 10 दिनों में इंडिपेंडेंट ऑडिट के जरिए ये सब कुछ रिजॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन वाकई कहानी क्या है, क्यों ये नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्यों कोशिश की जा रही है हल्दी के वायदा को डिस्टर्ब करने की, और क्यों चंद कारोबारी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पे वीरेंद्र सर आप बताइए। सर क्या कहानी है ये? हल्दी काफी वीकेंड में काफी हलचल में रही, बाजार तो खुला नहीं था, लेकिन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफी कुछ खबरें आ रही थी। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर इससे जुड़ी हुई? मार्केट को मैं सुनता रहता हूँ, बट ये जो स्पेकुलेशन या र्यूमर्स है, इसको मैं ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आप स्पॉट पे हो तो ज्यादा महसूस कर सकते हो, और ये सब चीजों के कोई विजुअल एविडेंस नहीं होते, कहीं सुनी बातें ज्यादा होती है। बट एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये जो बेसिस है, यानी जो अगस्त मैच्योरिंग स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है और नेक्स्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बीच का जो 1,000 रुपया 800 रुपये का जो ब्याज बदला है, वो ऐसा दिखा रहा है कि इसमें सेल साइड का प्रेशर ज्यादा है। और हर 10 साल में ये पर्टिकुलर कमोडिटी में मैंने देखा है कि जैसे सबसे पहले 95 में इसका जब सांगली एक्सचेंज चलता था, तब भी इसमें एक यूफोरिक मूव और सब्सिक्वेंट कोलैप्स आया था। फिर 2007-8 में भी आया, और रिसेंटली हमने 21,000 का भाव देखा 2 साल पहले, और अब ये 12,000 13,000 है। तो इट्स ए टिपिकल कमोडिटी विथ सुपर हाई एंड सुपर लो, इसमें बूम बस्ट होता रहता है। ये कहा जा रहा है कि हल्दी के बाजार में सांगली के 4-5 बड़े जो कारोबारी है उनका रोल काफी ज्यादा है, और इन कारोबारियों पर 2 साल से तेजी में होने का शक है। आपको लग रहा है कि क्या इस तरह की मिलीभगत के साथ वो काम कर रहे हैं सांगली के कारोबारी, और बाकी रीजन के कारोबार को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं? सट्टा कोई भी हो, चाहे हल्दी हो या जीरा हो या बुलियन हो, कोई भी हो, इसमें ऑलवेज डिफरेंट व्यू क्रिएट्स मार्केट। तो ग्रुपिज्म या जो भी है वो तो चलता रहता है, और उसी के कारण ये मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। मैं ज्यादातर इसमें नहीं जाऊंगा, और ये थोड़ी कुछ रेगुलेटरी भी बात है, तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके। ऐसे जो चीजें बनती है ना, इससे ट्रस्ट डेफिसिट होती है, विश्वास की कमी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और 13 अगस्त को निजामाबाद में हल्दी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, और 31 में से 12 पीएससी मेंबर्स इस बैठक में शामिल हुए थे, जहां पर कुछ लॉट की जांच की गई। सदस्यों ने शक जताया कि माल निजामाबाद का नहीं है, और एनसीसीएल ने दोहराया कि वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स क्वालिटी और मात्रा के लिए जिम्मेदार है, और इसकी जांच की जा रही है। और अगली बैठक 10 दिन में बुलाई जाएगी, और इंडिपेंडेंट ऑडिट कराकर इस मामले की को रफा दफा किया जाएगा, इसे ठीक किया जाएगा, और जो नैरेटिव सेट की जा रही है उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया वीरेंद्र सर, आपने वक्त निकाला और इस खबर पे अपनी राय आपने खुले मन से रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ।
बड़ा एक्शन हो रहा है आजकल। वीकेंड के दौरान भी वो बैठक थी अलास्का में, आज जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी यूरोपियन लीडर्स के साथ। वे अनुज जी, क्या लग रहा है सोने चांदी में क्या हो सकता है अब यहाँ से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मिक्स ही ट्रेंड है, क्योंकि जो मीटिंग हुआ 15 अगस्त को, उससे कोई खास आउटकम देखने को नहीं मिला। आज दोबारा से मीटिंग है जेलेंस्की के साथ में। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो दोबारा से हमने देखा रशिया यूक्रेन में कुछ वॉर तनाव स्थिति देखने को मिली, कोई ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं बातचीत के बाद ऐसे अटैक होना ये दर्शाता है कि मीटिंग में कोई खास स्टेप देखने को नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन अपील जो है वो गोल्ड में लौटती हुई नजर आ रही है। हमने आज मॉर्निंग में ही देखा कि एक बढ़त के साथ गोल्ड ओपन होते हुए दिखाई दिए। इवन हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने लास्ट वीक में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी और गोल्ड 1 लाख के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। बट जिस तरीके से आज मॉर्निंग में दोबारा से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया और यूक्रेन के बीच होता हुआ दिखाई दिया, लग रहा है कि यहाँ पर अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड के अंदर करीबन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 99,500 के आसपास खरीदारी करें, 99,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,0250 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 3355 $3360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर बना के चल सकते हैं। आयन डिप्स गोल्ड और सिल्वर में। आप बताइए बिटुपन जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी में? देखिए विश्वमोहन जी, पूरे अभी बुलियन का बाजार ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है, मीटिंग्स है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो रशिया और जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का जो मीटिंग था, मैं इमीडिएटली इसको फेल नहीं मानूंगा, क्योंकि एक बड़ा सीज फायर के लिए इमीडिएटली कोई रिजोल्यूशन नहीं बन के आता है। तो रशिया की तरफ से पॉइंट्स दिए गए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग एट, और अभी जेलेंस्की के साथ मीटिंग भी है। और साथों साथ आज यूरोपियन लीडर भी साथ में, लास्ट जो ट्रंप के साथ जो मीटिंग था यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, वहां से काफी उनको दिक्कतें आती, तो इस बार यूरोपियन लीडर भी साथ में है। और अगर इमीडिएटली कोई डील ना बने तो कोई बड़ा बात नहीं है, हाँ, लेकिन एक अप्रोच बन गया है, एक रास्ता बन गया है, शायद एक कोई सीजफायर का सिनेरियो बन सकता है। और उसी सिनेरियो के लिए अगर सीजफायर होता है तो इंडिया के लिए काफी बेटर ऑफ होगा, क्योंकि जो भी रेस्ट्रिक्शन है 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जिस तरह से बयानबाजी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है कि ही इज मोर लाइक लुकिंग फॉर ए नोबेल पीस प्राइज, तो उस तरह का सिनेरियो है। और देखिए, गोल्ड में कोई एक टेक्निकल फैक्टर जो जियोपॉलिटिक्स के कारण थोड़ा करेक्शन बन सकता है, लेकिन हाँ, अंडरलाइन ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश है, कोई बड़ा सेल ऑफ वाला नहीं है। हाँ, ये एक बाजार रेंज में चल रहा है, 3270 3250 का नीचे लेवल और 10 का एक ऊपर का लेवल है। अभी 1 लाख एमसीएक्स में बताता हूं तो 1,05,000 के आसपास मुझे लग रहा है मार्केट को स्ट्रगल कर सकता है, और 1,00,000 के आसपास जो लेवल था पहले का रेजिस्टेंस था, उसमें बाजार ने फेक आउट किया है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा और एक करेक्शन एक्सटेंड हो जाए, तो 99,000 तक भी बाजार पॉसिबल है। तो 1,05,000-600 के आसपास हम लोग बेच सकते हैं एमसीएक्स वाले जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, और मिनी में भी कर सकते हैं थोड़ा पुल बैक में। 1,00,000 के ऊपर स्टॉप लॉस, और 99,500 से 99,000 का मुझे टारगेट दिख रहा है फिलहाल के लिए एमसीएक्स। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से। आप भी दिव्या बता दीजिए, सोने चांदी पर आप क्या सलाह देंगे हमारे ट्रेडर्स को? अगर सोने की बात करें तो डेली चार्ट पे कॉमेक्स में एक हायर लो का फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, साथ में एमसीएक्स में 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो नियर टर्म मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, और प्राइसेस जो 1 लाख के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है एमसीएक्स के अंदर। तो इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करूँ गोल्ड में, तो 1 लाख के करीब बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,0250 का रखे, और टारगेट नीचे में 99,700 का मेंटेन करके चले। बाकी चांदी की बात करो, चांदी में पॉजिटिविटी तो ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। डेली चार्ट पे 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक प्राइजेस 1,12,000 का जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे वो क्लोज नहीं देता, तब तक व्यू उसमें बाहर डिप्स का रहेगा। इंट्राडे में 1,13,400 के करीब अगर आता है तो बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,12,900 रुपए का रखे, और टारगेट ओवर में 1,14,000 का मेंटेन करें। सलाह गोल्ड सिल्वर पर आ गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मॉनसून का अपडेट लेंगे, क्योंकि मुंबई में भारी बारिश हो रही है और पिछले 4 दिनों से ये बारिश है। कब तक ये राहत मिल सकती है बताएंगे आपको मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामणि जी। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मौसम की। और मुंबई में भारी बारिश हो रही, पिछले 4 दिनों से ये बारिश जारी है और शनिवार को हमने देखा था रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया था। कल ऑरेंज अलर्ट, आज भी ऑरेंज अलर्ट और महाराष्ट्र के कई तटीय जिलों में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामणि जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मुंबई वालों को कब इस आफत की बारिश से राहत मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल जैसे हम लोग हो गया सब दिन हम लोग इसको अपडेट भी कर रहा है, मतलब 13 अगस्त ऑनवर्ड की जो है एक मेजर हैवी स्पेल है जो महाराष्ट्र में मेनली कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में होगा। अभी धीरे धीरे वो जो पीक स्पेल है वो तो 19-20 को रहेगा, 19 तारीख को मेनली। तो आज 18, आज भी अगर मुंबई का स्पेसिफिकली बात करें तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। लेकिन अभी हम लोग आज के लिए जो है दे रहे हैं वेरी हैवी एंड आइसोलेटेड एक्सट्रीमली भी। आपको भी मालूम होगा कि पर्टिकुलर टाइमिंग और लोकेशन कहाँ होगा, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो मुंबई और सब अर्बन रीजन है इंक्लूडिंग नवी मुंबई, कल्याण, ये सब इलाका में होगा, काफी पीक स्पेल होगा। और क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र जो है धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है, जो हमारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट में हुआ है फ्रेश लो प्रेशर एस्टरडे 17 अगस्त को, और धीरे धीरे जैसे ही लैंड को एंट्री मारेगा तो ये जो गुजरात और मुंबई रेनफॉल एक्टिवेट और बढ़ेगा। और जैसे पिछले 13 तारीख को जो सिस्टम था वो धीरे धीरे विदर्भ के ऊपर कल वीकेंड हो गया और सेकंड सिस्टम बन रहा है और एक थर्ड सिस्टम भी बनेगा 24 अराउंड 24 अगस्त और थोड़ा उत्तर में बनेगा बांग्लादेश कोस्ट में। तो इसकी वजह से मानसून मतलब अभी एक्टिव रहेगा, क्योंकि काफी लंबा दिन के बाद ये मानसून, आपको मालूम होगा कि वही मानसून चल रहा था जुलाई लास्ट वीक से 13 अगस्त तक, और ज्यादा हिल्स में बारिश हुआ था उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश वगैरह, गंगा का फ्लड था, बिहार वगैरह, पूर्वोत्तर राज्य। लेकिन अभी मानसून ट्रफ काफी नीचे आ चुका है और सारा सिस्टम जो है वो इंडिकेट करता है कि अभी जो है पीक रेनफॉल एक्टिविटी महाराष्ट्र और गुजरात में होगा। इसलिए हम लोग डिफरेंट डेट में ऑरेंज रेड कलर रखे हैं कुछ सही अप टू 19 अगस्त। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अपडेट दिया कि क्या कुछ स्थिति है। 19-20 अगस्त तक आपको ये भारी बारिश का दौर देखना पड़ सकता है मुंबई में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बारिश कम होगी। फिर 24 अगस्त के आसपास और भी मानसून एक्टिव होगा, लेकिन वो पूर्वी भारत की तरफ ज़्यादा उसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्रूड और मेटल्स की फटाफट से, वक्त कम है। अनुज जी, छोटा जवाब दे दीजिए, क्रूड में कॉल बता दीजिए अपने, क्या करना चाहिए आज कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5450 में खरीदारी करें, 5380 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5550 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बताइए बिटूपन, आप छोटा जवाब 10 सेकेंड में, क्रूड पर कॉल आपकी। अनुज का जहां पे बुकिंग जोन है 5570, 5080 के आसपास शॉर्टिंग है और टारगेट रहेगा 5450 और 5661 का स्टॉप लॉस। अब बता दीजिए ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या दिव्या जी? यस, 5600 का जो पुट ऑप्शन है वो 260 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस अब 230 का रखे, टारगेट ऊपर में 300 का मेंटेन करें। उसमें आपकी टॉपिक 1 बता दीजिए दिव्या। बेस मेटल में कॉपर जो है वो 7 ऑन राइज कर सकते हैं 889 के करीब, स्टॉप लॉस हम 893 का रखे, टारगेट नीचे में 884 का मेंटेन करें। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? हमारी टॉपिक कॉपर की रहेगी, जहां पर हमें लगता है कि बाई का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 884 में स्टॉप लॉस 879 का लगाएं, टारगेट 890 तक देखने को मिल सकता है। बिटूपन, आपकी राय बेस मेटल्स पर? जिंक बेच सकते हैं 267.50 to 268 के आसपास, टारगेट 263 का और स्टॉप लॉस रहेगा 270.50। छोटा जवाब, एग्री मार्केट में कहां मौके दिख रहे हैं आज? देखिए, एग्री मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीरा में हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड बना के चल सकते हैं। जीरा में अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि एक सेंटिमेंटल जो है यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट करीबन 18800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 18450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 19500 तक जीरा में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। बाजार की तेजी बहुत जबरदस्त है, आज 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में 600 अंकों से ज्यादा की तेजी है। वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी शरद। ब्रेक के बाद FNO जंक्शन में जल्द लौटते हैं।